गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंगू। ठीक है माता जी, राधे राधे। लगातार तीसरा दिन वादी आई है। मुझे भी टाउनशिप पे 3 सवारियाँ छोड़ी थी और भाई साहब अपना बैग भूल गए। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुबह के 7 बजे हैं। नहाना धोना चाय नाश्ता सब हो चुका है। अब निकल रहे मथुरा जंक्शन के लिए। कल कोई ब्लॉग क्यों नहीं आया, क्या वजह थी, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। पहले मथुरा जंक्शन के लिए निकलते हैं। तो गाइस हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। ये रहे हमारे बच्चे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंगू। मंगू भी स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, अंजलि भी हो रही है। अपन निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके। ये रही कब्बू, गुड मॉर्निंग। ये रही टिल्लू, गुड मॉर्निंग। ये देखिए टिल्लू भी तैयार हो चुके हैं स्कूल के लिए। चलिए निकलते हैं भाई। तो गाइस आधा घंटे पहले मथुरा जंक्शन पे आ चुका हूँ और आने के बाद भाई आते ही आते एक चक्कर लगा दिया हाईवे का। तो भौनी हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। और अब बता देता हूँ आपको कल के बारे में। कल ब्लॉग क्यों नहीं आया, क्या वजह थी, इसके लिए आपको 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा भाई। जिस दिन शायद बुधवार था, बुधवार को यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, तेज़ आंधी आई थी। मैंने आपको बताया था, ब्लॉग भी बनाया था उसका। और भाई शाम को जैसे ही मैंने ब्लॉग एंड किया उसके बाद लाइट चली गई। लाइट ही नहीं आई यार सारी रात। पूरी रात ये हालत रही, मच्छरों ने खा के पूरा सुझा दिया भाई। भयंकर वाली रात गुजरी। इतनी लंबी रात पिछले लंबे समय से नहीं गुजरी है। तो लाइट नहीं थी, इसकी वजह से मोबाइल चार्ज नहीं था बिल्कुल भी। 1% बैटरी थी जब मैं घर से निकल रहा था। तो काम पे आया, काम पे आने के बाद यहाँ पे एक चक्कर लगाया था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जैसा कि आपको पीछे से कई ब्लॉग देख रहे हो, गाड़ी ढक्का पे स्टार्ट हो रही थी। तो एक चक्कर लगाने के बाद गुस्सा में आके मैं चला गया था मिस्त्री के पास। तो सारा दिन मेरा मिस्त्री के पास निकल गया। लगभग 1:30-2 बजे तक, पौने 2 बजे तक, दोपहर बाद तक मिस्त्री के पास रहा। मिस्त्री के पास से घर गया, सारी रात का जगा हुआ था भाई। सो गया खाना पीना खा के, और सो गया तो नींद ऐसी आई कि शाम को 5:30 बजे नींद खुली। इस वजह से पूरे दिन में बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया था। हालांकि मैंने जब सुबह घर से निकल रहा था तब थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं किया था। तो ब्लॉग इसलिए नहीं आया, आपसे क्षमा है, दिल से क्षमा मांग रहा हूँ कि ब्लॉग नहीं आ पाया। उसकी केवल मेरे पास वजह थी कि सबसे पहले तो मोबाइल में बैटरी नहीं थी, बिल्कुल भी ब्लॉग करता कहाँ से, लाइट नहीं थी। दूसरा पूरी रात का जगा हुआ था, मैं कहीं से जुगाड़ करके मोबाइल चार्ज भी कर लेता ना। तो मूड इतना ऑफ था, आंखों में नींद भरी हुई थी, कुछ बोलने को नहीं था। गले से भी परेशान था। 2 दिन से लगातार इंजेक्शन लगवा रहा हूँ भाई पीछे, और दवाइयाँ खा रहा हूँ। तो अब गले में बहुत राहत है। लगभग 40 से 50% के करीब मुझे राहत है। अब गला से बोल भी अच्छे से रहा हूँ, खाना पीना भी हल्का फुल्का खा पा रहा हूँ। वरना 2 दिन तो खाना भी नहीं, पानी तक नहीं पिया जा रहा था, ये स्थिति हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल हम मथुरा जंक्शन में हैं। एक चक्कर लगा के अभी आके खड़ा हुआ हूँ। पीछे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। अब सवारियाँ निकल रही है, दूसरा चक्कर देखते हैं। तो पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा, आज कुछ मज़ेदार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। तो गाइस हमें आज के दिन की दूसरी सवारी मिल गई है भाई। आज फ्राइडे है और वैसे भी शादियों का मौसम चल रहा है, तो सवारियाँ ठीक ठाक निकल रही है। एक माता जी हैं पीछे, देखिए माता जी को लेके जा रहा हूँ लक्ष्मी नगर के लिए। तो चलिए लक्ष्मी नगर चलते हैं। गाइस ये है टैंक चौराहा मथुरा का, बहुत ही मशहूर। और गाइस ये आ गया है भाई सदर चौराहा। पूरे देश में सदर अलग अलग जगहों के लिए मशहूर होते हैं, बड़े बड़े मार्केट के लिए, बड़े बड़े होटलों के लिए। लेकिन मथुरा का जो सदर है ये मशहूर है भाई भैंसों के लिए, गोबर के लिए। मथुरा के सदर में मार्केट तो नहीं है बड़ी, पर हाँ भैंसों का काम बहुत बड़ा है। यहाँ एक घर में लगभग 50-50 भैंसें हैं। तो पूरे सदर में गोबर ही के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये आ गए हम जमुना जी के पुल पे। जमुना जी में पानी कम हो गया। वैसे भी दुनिया की जितनी भी नदियाँ हैं, बरसातों के बाद गर्मी जैसे ही आती है तो पानी कम हो जाता है। वैसे ही हमारे मथुरा की जमुना जी में भी पानी कम है अभी। ये नया पुल है, बगल में पुराना वाला है जो कि रिटायर हो चुका है। ये नया बना है, ये देखिए।
गाइस ये हॉस्पिटल रश्मि हॉस्पिटल लक्ष्मी नगर से थोड़ा सा आगे, और ये हमारी माता जी हैं जिनको लेके आया था। माता जी बता रही है ये हॉस्पिटल की भतीजी का है भाई। रश्मि गोयल जी हाँ, रश्मि गोयल, हरि मोहन गोयल की लड़की। अच्छा। वो इस समय इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए भगवान। हाँ, सदर में रहते थे वो। थैंक यू माता जी। मकान अभी भी है उनका। अच्छा चलिए उनका निहुरा में रहता। ठीक है माता जी, राधे राधे। राधे राधे। गाइस कल जब गाड़ी ठीक करवा रहा था ना, तो जो मिस्त्री है ना अकील मेरा, मजाक मजाक में बोल रहा था भाई साहब आपकी गाड़ी में टेम्परेली ठीक कर दिए। ये हमारे संग्राम भैया हैं। चले भैया बोनी तो होगी नहीं, अब देखे कहाँ करे बोली खुदा देगा, देने वाला वो है। साहब पे क्या काम है? काम है थोड़ा। तो बस पैसे तो कल खर्च हुए, लेकिन गाड़ी अब सही चल रही है। टेम्परेरी काम करा है उसने, बैटरी में पानी नहीं था, पानी डाला है। थोड़ा सा जो सेल्फ में दिक्कत दे रही थी उसमें थोड़ा सा काम हुआ है, लेकिन कल से मेरे को ये है ये हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो रही है। मस्त चल रहा हूँ। अब जब तक काम चला रही है जब तक चलाते हैं, क्योंकि पैसे है नहीं। अब पैसे आ जाएंगे जब ठीक करवा लेंगे। फ़िलहाल में अपना हाथ चलता रहेगा, उतनी परेशानी नहीं होगी, वरना कहीं भी खड़ी हो जाती थी। और भाई इतना बुरा लगता था, इतना गंदा लगता था, आपकी कसम यार। आप खुद सोचो कहीं गाड़ी लेके जा रहे हो, सवारी बैठी हुई हो, गाड़ी रुक जाए, सवारी से बोलो पहले तो उतरो भैया, इसमें धक्का लगाओ, तो सवारी ये छोड़ कर भाग जाती थी यार। लेकिन अब गाड़ी चल रही है, मुझे भी मज़ा आ रहा काम करने में। आज सुबह से 3 चक्कर लगा दिए हैं मैंने, जब से 3 बुकिंग छोड़ दी हैं। चौथी का इंतजार कर रहा हूँ। फिलहाल कोई गाड़ी आई है, सवारी अभी बाहर निकल रही है, आप लोगों को दिख भी रही होंगी आती हुई। बस ऐसा ही चलता रहे। 11:15 हो चुके हैं, 1 चक्कर और लग जाए तो ठीक, वरना सीधा घर खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे, फिर शाम को आएंगे दोबारा से। जिस सामने से एक्सीलेटर लगाना, जब से लोगों को बहुत सुविधा हो गई है, न चढ़ना पड़ता है न उतरना पड़ता, अपने आप ही सीढ़ियाँ ऊपर ले जाती है, अपने आप ही नीचे छोड़ देती हैं। खासतौर से बुजुर्ग लोग हैं या दिव्यांग लोग हैं मेरे जैसे, उन लोगों के लिए बहुत सुविधा है यार इससे। गैस घर के लिए निकल ही रहा था, तभी सवारी मिल गई गोवर्धन चौराहे के लिए। पीछे ये लेडीज़ जो खड़ी हैं बहन जी, इनको गोवर्धन चौराहे छोड़ने जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी में गैस भी डलनी है, तो गैस भी डल जाएगी। अभी 12 बजे है, वैसे मैं घर के लिए निकल रहा था। 12 बजे देखते ही भूख लगाई, जैसे ही निकलने को धौली प्याऊ से ही निकल रहा था, तभी ये भाई साहब, एक बहन जी और भाई साहब खड़े हुए मिल गए गोवर्धन चौराहे के लिए। तो इन्हें गोवर्धन चौराहे छोड़ते हैं, अपनी गाड़ी में गैस डलाते हैं, उसके बाद घर पहुँचेंगे। तो इस काम में पूरे में लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो 1 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे। अभी गैस डल जाएगी तो शाम की फिर टेंशन नहीं रहेगी गैस डलवाने की। तो पहले ना छोड़ते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गैस फाइनली घर आ चुके हैं। घर में देखते हैं क्या हो रहा है। ये मिली हमारी मम्मी। हेलो। ये रहा मंगू, नंगा कच्चे में घूमता रहता है दिन और रात, और फिर छुपता है। और मंगू भागा है टीवी छोड़ के। ये देखो टीवी पे कार्टून चले हुए थे मंगू के। तो गैस फाइनली घर आ गया। और जब गाड़ी ठीक से चलती है तो टाइम ही नहीं पता चलता कब निकल गया। आज 1 बज गया मुझे घर आने में। गाड़ी पूरा दिन सही से चली है, कोई दिक्कत नहीं दी है, तो अच्छे से काम भी हुआ। अब घर आ गए हम, खाना पीना खाते हैं। मंगू की टीवी चली रही है। टिल्लू किसकी पहन के आई है ये? खुशी की? बताओ, इतनी छोटी लड़की की तू पहन के आ गई फ्रॉक? ये उसने स्कर्ट पहन रखी है ना, ये सबसे छोटी वाली खुशी की है, और ये पहन के आ गई है। ये लोग आए, ये देखिए आज लगातार तीसरा दिन है, आंधी आई है भयंकर वाली, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी है। सामने आपको दीवार पे बूंदे दिख रही होंगी। 3 दिन से यही हाल है। सुबह के करीब में बहुत तेज़ धूप रहती है, और शाम होते होते ये इस तरीके से आंधी आ जाती है। ये हमारी कबू टिल्लू, और ये क्या खा रही है? ये खा रही है बेल पत्तर। मेरे पड़ोस में जो घर है माई का, उनके यहाँ पे बेल पत्तर का पेड़ है, और काफ़ी लगी रहती है, वहीं से खा रही है लेकर। फिलहाल ये आंधी आई हुई है भाई। लाइट चली गई है, मैं आराम में घर में सो रहा था आराम से। ये देखो मीटर में दिख रहा होगा आपको, लाइट नहीं जल रही है, लाइट चली गई है। और दीवार पे आपको बूंदें भी दिख रही होंगी। नीचे ये और दिखा देता हूँ, ये देखिए हल्की फुल्की बूंदाबांदी है, और आंधी बहुत तेज़ है। तेज बारिश हो जाए तो मौसम ठंडा हो जाए। खुशी हेलो 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 कर दे, कभी तो कर दिया कर। बहुत भयंकर आंधी है गाइस आज तो, और बारिश भी है तेज वाली। ये देखिए काफ़ी तेज बारिश है। भैंसों को शांति मिल रही होगी, हमारियों को। तो गाइस बहुत तेज आंधी के साथ बारिश आ गई है। अब ये देखो बारिश पड़ रही है, और बहुत तेज आंधी है, हवा चल रही है बहुत भयंकर वाली। पर छत पे आपको दिख रही हो तो हमारी गेहूँ रखने वाली टील होती है, वो इधर से उधर घूम रही है। और ये बच्चे तो शरारत करने में लगे ही हुए हैं। आराम कर रहा था यार, लाइट चली गई, अब आराम भी नहीं कर पाऊंगा।
तो गाइस जब दोपहर को पहुंचा था तो थोड़ी देर बाद ही बारिश और आंधी आ गई थी भाई, और मौसम हो गया था एकदम ठंडा। इच्छा तो ऐसी हो रही थी कि अभी चलता हो गया आराम, लेकिन यार आराम के बिना मज़ा नहीं आता, तो लेट गया था। लाइट नहीं आई थी, पूरा का पूरा पसीने में नहा गया, लेकिन शांति से थोड़ी देर नींद ले ली, अब आराम मिल गया है। अब आया हूँ यहाँ पे, और जब घर से निकल रहा था ना तब भी मौसम ठंडा ही था। यहाँ तक आते 1-1.5 किलोमीटर आया हूँ घर से स्टेशन तक, और इतने में धूप निकल आई है फिर दोबारा से। अभी देखो साइडों में आपको पानी भरा हुआ दिख रहा होगा, ये सब उसी बारिश का जो दोपहर में आई है, और फिर से गर्मी होने लगी है, दोबारा से धूप निकल आई है बहुत तेज़ वाली। देखो अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, लेकिन धूप ने मामला बिगाड़ रखा है पूरा। तो गाइस शाम के 8:30 बजे हैं, अभी टाउनशिप का चक्कर लगा के आया हूँ। और भाई आज एक लूट लग गई है। मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि जब मेरी कोई गाड़ी में बैठता है और उतरते टाइम पे मैं हमेशा बोलता हूँ भाई अपना सामान चेक कर लेना, कुछ रह ना जाए गाड़ी में। और वही मुसीबत आज बन गई है मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी टाउनशिप पे 3 सवारियाँ छोड़ी थी, और भाई साहब अपना बैग भूल गए। मुझे पक्का यकीन नहीं है कि जिनको मैंने छोड़ा उन्हीं का बैग है, इससे पहले कोई छोड़ गया, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि अभी लास्ट में यही सवारियाँ छोड़ी हैं, तो हो सकता है उन्हीं का ये बैग रह गया। मैं हमेशा बचता हूँ यार ऐसी मुसीबतों से, पता नहीं यार लोग सामान कैसे भूल जाते हैं गाड़ियों में दूसरों की में। अब आते ही मैंने ठेकेदार को बचाया है, 2-3 बंदों को बताया है। अब ये वो लोग बोल रहे हैं बैग तुम अपने साथ ले जाओ घर, कोई आएगा तो हम हमसे, अगर कोई आता है तो हम उसको आपका नंबर दे देंगे। मैंने अपना नंबर ठेकेदार के पास लिखा दिया है। फिलहाल मेरा टाइम है घर जाने का, तो मुझे तो मजबूरी है भाई, घर जाना ही है। यहाँ पे नंबर छोड़ दिया, अगर कोई लेने आता है तो ये लोग मेरा नंबर दे देंगे, वो मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे। या तो मैं यहाँ देने आ जाऊँगा, या फिर उन्हें अपने घर बुला लूँगा तो पकड़ा दूँगा। तो अब इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। अगर कल तक कोई नहीं आया तो फिर चौकी ले जाके पुलिस थाने में दे दूँगा इसे। भाई मेरे मतलब का कुछ नहीं है, चाहे किसी का सोना हो या कुछ हो, सबने चेक करने से मना कर दिया, तो हमने चेक तो किया नहीं है खोल के इसमें क्या है, लेकिन इंतजार रहेगा भाई साहब आ जाएँ तो जल्द से जल्द मेरी जान छूटे इससे। वरना यार आजकल चोरी का इल्ज़ाम बड़ी जल्दी लग जाता है, खासतौर से ऑटो वालों पे, गाड़ी वालों पे, कि तुमने सामान निकाल लिया। तो उम्मीद है कि भाई साहब जल्दी आएंगे, उन्हें याद आ जाएगा कि बैग भूल गए गाड़ी में। चलिए घर निकलते हैं यार। तो भाई शाम के 10:30 बजे हैं, टाइम है इस ब्लॉग का एंड करने का। और स्टेशन से निकलते टाइम मैं आपको बता रहा था ना कि एक भाई साहब मेरे ऑटो में अपना बैग भूल गए। जब मैं स्टेशन से निकल रहा था तुरंत की तुरंत उसी वक्त वो भाई साहब आ गए बाइक से, और देखते ही पहचान लिया, मैंने भी उनको पहचान लिया, उन्होंने मुझे पहचान लिया। तुरंत उनको बैग दिया। थोड़ा सा यार ध्यान नहीं रहा मेरे को, मैंने वीडियो नहीं बना पाया उनका जब मैं बैग दे रहा था। जब वो निकल गए तब याद आया एक वीडियो बना लेता छोटी सी, कुछ तो और भी अच्छा रहता। बहरहाल उनका सामान जिनका था उनके पास पहुंच गया है, तो मुझे भी संतुष्टि है। रात को मुझे चैन की नींद आएगी, वरना रात भर टेंशन रहती कि इस बैग में पता नहीं क्या है उनका, और कुछ सामान गड़बड़ तो नहीं है, पता नहीं कल सुबह आके वो क्या बोलेंगे मेरे में क्या था क्या नहीं था, तुमने निकाल लिया या कुछ कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, वो आ गए, उनका सामान उनके पास पहुंच गया है, अपन फ्री हैं। और आज मौसम ठंडा हो गया तो भाई चैन की नींद सो रहे हैं। फिलहाल तो मैच चल रहा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का, उसको देख रहा हूँ। तो इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।